प्रेगनेंसी के दूसरे महीने तक अपने को खुद को भी फील नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में प्रेगनेंसी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। उसमें बच्चा अपनी खुद की झलक भी दिखला जाता है, मानवीय रूप भी धारण करता है। आपको भी ज़रा नौशिया वॉमिटिंग जम के ही होता है। उस प्रकार से केयर भी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। आइए इस वीडियो से जानते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या क्या केयर आपको लेनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी के तीसरे माह के बारे में। प्रेगनेंसी का तीसरा माह शुरू होता है जब आपके प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता खत्म होकर 9वां शुरू हो जाता है और ख़त्म होता है जब आपके प्रेगनेंसी का 12वां हफ्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये 8 से 12 हफ्ते का जो समय है, इस समय में आइए जानते हैं बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके अनुसार आपकी लाइफस्टाइल और डाइट क्या होनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ आपको चलती रहेगी और क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। और महत्वपूर्ण 2 टेस्ट जो कि इस प्रेगनेंसी के तीसरे माह के आखिरी में किए जाते हैं, जिनका नाम है NIPT तथा एंटी स्कैन डबल मार्कर, उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलना। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे में क्या क्या बदल आते हैं। तो ये जो आपका बच्चा है, ये अभी पूरी तरीके से मानवीय रूप लेने लग जाता है। उसका सिर अलग से दिखने लगता है, नेक रीजन अलग से प्रोमिनेंट होता है, हाथ पैर बाहर आ जाते हैं, उसकी उंगलियों का चलन वलन भी शुरू होता है, वो हाथ पैर भी जम के किकिंग करके मारता है, लेकिन वो चीज़ आपको महसूस नहीं होती क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। कितना छोटा है पता है? अभी तो जस्ट वो है 2 to 2.5 सेंटीमीटर जितना। और जब आपका तीसरा महीना खत्म हो जाएगा तब मतलब एंटी स्कैन के टाइम पे वो रहेगा 4.5 to 5 सेंटीमीटर जितना। तो इतने छोटे लेंथ में उसकी हलचल आपको नहीं समझ में आएगी, भले से वो बहुत जम के हलचल कर रहा होता है। उसकी सारी सिस्टम्स इस 8 से 12 हफ्ते में डेवलप हो जाती है, जैसे कि उसकी पचन संस्था, उसकी मज्जा संस्था, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रिलिमिनरी ढांचा है वो भी इसी 8 से 12 हफ्ते में बनता है तथा उसके हाथ पैर भी लंबे लंबे होना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि आपके शरीर में इस प्रेगनेंसी के तीसरे माह में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो आपके शरीर में आपको नौशिया वॉमिटिंग जमकर होगा, थकान भी जमकर होगी, हमेशा नींद आती रहेगी, थोड़ा सा ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, भारीपन लगना वो भी चालू हो जाएगा। पेट में थोड़ा सा निचले साइड में कभी कभी क्रैम्पिंग हो सकती है, हो सकता है आपको कभी कभी थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो, लेकिन अगर भी ब्लीडिंग जारी रहेगी तो भी प्रेगनेंसी अगर आगे बढ़ रही है, बच्चा अगर बढ़ रहा है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जब बच्चा इतना जमकर बढ़ रहा है तो आपको भी आहार उतना ही तगड़ा लेना आवश्यक है। डर गए क्या? आपको लग रहा होगा मैडम भी वही बात बोल रही है जो मेरी मम्मी बोलती है, जो मेरी सास बोलती है, और मुझे तो यहाँ पे नौशिया वोमिटिंग से कुछ सुधर ही नहीं रहा है। सही बात है। देखिए, जो भी भाए वो खाए। प्रेगनेंसी का रूल ही यही है कि जो जी चाहता है उसको खाइए, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपको आपके यूजुअल रिक्वायरमेंट से 300 किलो कैलोरी ज़्यादा खाना है। तो उस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो, इसका ख्याल आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। प्रोटीन्स और विटामिन्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये मैं सारे वीडियो में बताती हूँ। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन, फिश, इससे प्रोटीन मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पनीर, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इससे प्रोटीन मिलेगा। और जितने भी आप कलरफुल वेजिटेबल्स खाओगे उस सब कलरफुल वेजिटेबल्स से आपको मिलेंगे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये सारी चीज़ें खाने का ख्याल करें। अब बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है, उसके लिए क्रूशियल समय है, तो आपने भी कोई कोई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नीचे बैठकर फर्श साफ करना, पोछा लगाना, या फिर हेवी कोई भी वेट उठाना, या फिर कपड़े जोर जोर से निचोड़ना, ये सारी चीज़ों से आप बचें। नीचे सामने से झुककर ज़्यादा काम न करें, हेवी एक्सरसाइज मत करें। योगा तथा जुम्बा या कौन सा भी ट्रेनिंग सेशन अगर आपको ज्वाइन करना है तो तीसरा माह खत्म होने के बाद ज्वाइन करें। अदरवाइज़ आप लाइट वॉकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कर सकती है। और हाँ, शारीरिक संबंध भी इस प्रेगनेंसी के 3 महीने में आपको नहीं रखने हैं। अब आते हैं दवाइयों के बारे में। डॉक्टर हूँ तो दवाइयों के बारे में बोलना थोड़ी ही छोड़ूंगी। तो इन प्रेगनेंसी के
तीसरे महीने में आपको क्या क्या दवाइयाँ चालू रहेगी। एक तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट आपका चालू रहेगा, आपको खून पतला करने वाली दवाई भी चालू रह सकती है, फॉलिक एसिड आपका चालू रहेगा और हो सकता है आपको विटामिन डी भी चालू रहे। लेकिन तीसरे माह के बाद में आपकी सारी दवाइयाँ बदलने वाली है, तब आयरन कैल्शियम शुरू होने वाला है। तो याद रखना, जितनी आपको लगेगी उतनी ही दवाइयाँ खरीद के रखना। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जो है एंटी स्कैन, NIPT और डबल मार्कर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी स्कैन डबल मार्कर के बारे में। एंटी स्कैन नाम की ये सोनोग्राफी होती है जो कि तीसरे महीने के अंत में की जाती है, यानी 12 हफ्ते में जब बच्चे की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाती है, तब हम लोग आपको सुझाव देते हैं कि अब आप एंटी स्कैन करवाइए। एंटी स्कैन में बच्चे के नेक का थिकनेस देखा जाता है तथा बच्चे की नाक की हड्डी वो ठीक तरीके से तैयार हुई है नहीं, ये देखा जाता है। इसके साथ में हम खून में से जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है डबल मार्कर, जिसमें मम्मी के शरीर के कुछ हार्मोन्स जांचे जाते हैं और इसकी कंबाइंड स्क्रीनिंग से ये पता लग पाता है कि क्या बच्चा मतिमंद होगा, क्या बच्चे में कोई मेजर सिंड्रोम्स जैसे कि डाउन्स, एडवर्ड्स, पटाऊ ये सिंड्रोम होने की कोई आशंका है। तो ये वाली जो टेस्ट है, ये जो कंबाइंड स्क्रीनिंग है, वो 97% तक एक्यूरेसी से बताएगी कि क्या आपका बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है या नहीं हेल्दी है। बचे हुए 3% में हो सकता है कि टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और है और फाइनल आउटकम कुछ और है। एंटी स्कैन डबल मार्कर की टेस्ट तो सबने करवानी चाहिए, लेकिन इससे जो एडवांस टेस्टिंग है जिसको हम बोलते हैं NIPT की टेस्ट, तो ये NIPT की टेस्ट कैसे की जाती है, ये प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते के बाद में कर सकते हैं। इसमें माँ के शरीर से खून निकाला जाता है, क्योंकि माँ के शरीर के खून में बच्चे का DNA भी मिला हुआ रहता है। तो माँ के खून से बच्चे का DNA अलग करके बच्चे के DNA में कोई मेजर सिंड्रोम है क्या या कोई मेजर बीमारी है क्या, इसका जांच पड़ताल होता है। अगर आपकी एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी है, जैसे कि आप 35 साल के ऊपर हैं, अगर आपकी IVF कंसेप्शन है, अगर प्रीवियसली आपको कोई जेनेटिक बीमारियां आपके फैमिली में रन कर रही है, तो बेहतर है कि आप NIPT की टेस्ट कराएं। NIPT की एक्यूरेसी होती है 99%। तो अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि बच्चे में कोई सिंड्रोम है या नहीं है, तो बेहतर है कि आप NIPT की टेस्ट कराएं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोस भी इस चैनल पे चल रहे हैं, उनको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके ज़रूर देखना। प्रेगनेंसी सीरीज़ और भी इंटरेस्टिंग होते जाने वाली है, तो इसके आगे की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।